तो फिर मुझे कौन बताएगा कि ये जेवर का असल मामला क्या है? नासरा, ये बात आपने शुरू की थी ना, और ये जेवर आपके बैग से निकला था जबकि असल जेवर अपनी जगह मौजूद था। बस कर दे इरफान, इस घर में तो रोज प्रैंक्स होते ही रहते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। कभी मार्बल्स गिरे होते हैं जमीन पर, कभी खाने में कॉकरोच। मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल में इन बच्चियों के लिए जो फीलिंग्स हैं, जो सोच में रखती हूँ इनके लिए, इन हालात से मुतासिर हो। अच्छा, और इन बच्चियों के लिए ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? भाभी, आप सबकी बड़ी भाभी। और आप लोगों की खैर ख्वाह भी। हमारा कोई खैर ख्वाह नहीं है, आपका भी कोई फायदा होगा। बुशरा का कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन ये बात मैं जानता हूं कि इस घर में कोई है जो ये नहीं चाहता कि बुशरा यहां रहे। मैं बताती हूँ। मुझे बात पूरी करने देंगे? क्या है, इस घर में कोई किसी को कुछ कहने ही नहीं देता। इतने सारे लोग हैं और बस हर वक्त एक दूसरे की बात को ओवरलैप करते हैं। हुरिया, मीरा, आप दोनों जाओ, आपके ट्यूटर के आने का वक्त हो गया है। बिंदिया, आप भी जाओ और मिस राहत के यहाँ होने से फायदा उठाओ। आपने सोचना है ना कि अपनी पढ़ाई को दोबारा कंटिन्यू करना है। समिया, आप प्लीज जाके शेफ शकील को बताएं कि खाने में क्या पकाना है। और ये जो जेवरात का मामला है, ये मैं खुद देख लूंगी। ये सब आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। बस कर दे नासरा, आप ही बस कर दे। थक गई हूँ मैं, बोर हो चुकी हूँ आपके फजूल की साजिशों और प्रैंक से। पढ़ने जा रही हूँ मैं, चलो उड़िया हो। बिंदिया, आप भी जाओ, इस राहत यहाँ कुछ ही दिनों के लिए है। अभी आपके पास वक्त है, छोटी हो, पढ़ लिख के कुछ बन जाओगी, डिग्री मिल जाएगी। वरना इनके आने से पहले मैं यही सोच रही थी कि अब वक्त जाया क्यों करूं। वैसे भी मैं कल रात को फैसला कर चुकी हूँ। तो फिर जाओ ना, यहाँ खड़ी फालतू बातों में वक्त क्यों जाया कर रही हो? जाओ। ओके। मैं तो भाई इधर ही रहूंगी। शकील को मैं बाद में देख लूंगी, पहले मुझे ये बताए कि ये सीवर डबल कैसे हो गया। ये दोनों, इरफान भाई और हबीब साहब, ये दो राह चलतियों को हमारे सामने ले आए। दोनों ने मिलकर जेवर चोरी किए, नकली जेवर बनवाए ताकि असली जेवर की जगह नकली जेवर रख दें। और जब मैंने इस बात का तमाशा बनाया तो दोनों अजीम बन गई। क्यों सफिया, ऐसा ही है ना? आपको जेवर चाहिए था, मुझसे क्या देती ना। और ये सफिया को कब से जानती है आप? आपके साथ एक्टिंग करती थी। जहां इस घर में इतने लोग बुलाए, मैं सफिया को भी बुला लेता। आप मुझसे। इरफान, मेरी बात सुने। मुझे आपसे जो चाहिए था मैंने मांग लिया और आपने दे दिया। बाकी ये सब नासरा का ड्रामा है। उसकी स्टोरी इतनी मजबूत है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकी। सफिया, क्या ताल्लुक है आपका सफिया से? जिस दिन मैं आपकी गाड़ी के आगे आई थी ना, उस दिन पहली दफा मेरी सफिया से मुलाकात हुई थी, सड़क पर। अच्छा, और इस बात का यकीन मैं कैसे कर लूं? जैसे मैंने आपके कहने पर यकीन कर लिया था कि ये ड्रामा है। वो
तो ठीक है, लेकिन आपको ये फौरन ही कैसे पता चल गया था? क्योंकि इसी फील्ड में हूं मैं। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को जानती हूँ, प्रोड्यूसर्स का नाम भी पता है। फिर आप यहाँ क्यों आई? आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मैंने तो हुरिया को बता दिया था ना। तो मैंने भी हुरिया को बता दिया था। क्या कहानी जेवर की? बता दूंगी सब, पहले आप मुझे बताएं। आपको मुझ पे शक तो नहीं है? थोड़ा सा तो है। तो आप उस शक को अपने दिल से निकाल के बाहर फेंकिए। मुझे सिर्फ अपनी फीस चाहिए थी और मुझसे जो बल पड़ा है मैंने किया आपकी बहनों को सुधारने के लिए। और अभी भी मैं वादा करती हूँ, जाने से पहले मैं यहाँ पे सब ठीक करके जाऊंगी। जाने से पहले? हाँ, जाना तो है ना। हुरिया मीरा वो पढ़ाई करने लग गई हैं और मुलाजिम भी आ गया है घर में। सारे घर का निजाम बन गया है, सब अच्छे से हो रहा है। बिंदिया भी दोबारा पढ़ाई ज्वाइन कर लेगी और समिया भी बहुत बेहतर हो गई है। तो जाना। मगर नासरा तो अब क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। ये सफिया क्या क्या की गई है? ये बात तो मैंने भी नोट की थी कि नासरा का कुछ प्रॉब्लम है, पर अभी मुझे आपको कुछ और बताना है। क्या? वो साबरा बाबरा गूंगी नहीं है। क्या? वो बोल भी सकती हैं और सुन भी। तो वो भी नासरा? नहीं, वो मैंने कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इतनी उलझी हुई कहानी में वो भी बोलने लगे। चलो ये तो अच्छा हुआ, लेकिन इस बात पे तुम परेशान क्यों हो? वो मेरी बहनें हैं। ये भी अच्छा है, ठीक है, किसी अजनबी के बजाय। एक और बात बतानी थी। हाँ, रिजवान तुम्हारा भाई है, ये तो मुझे पता है। हाँ। सफिया ने साबरा बाबरा के थैले में डाल दिए थे जेवर, इसी तरह मम्मा के बैग में चले गए। क्या? लेकिन सफिया ने ये क्यों किया? गलती थी या जानबूझकर? कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी। यहाँ पे किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता। आप नासरा से ज्यादा दिल ना खराब कीजिएगा। साजिश तो की है ना उसने। मैं समझ गई थी, इसलिए मैंने वापस रख दिए जेवर। मुझे तो बस अपनी फीस चाहिए और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ बुशरा, तुम बहुत खुददार हो, इसीलिए तुमने अपने मालिक मकान वाला मामला मुझे नहीं बताया था ना। बुशरा, मैंने फरीद को भेज दिया तुम्हारे मोहल्ले, वो तुम्हारे मालिक मकान को ढूंढेगा और उससे पैसे दे देगा। क्या? क्या? देखो, अब तो वो मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहा। तुम खामखा मुझसे बदगुमान हो रही हो। वो भी बोर होके भाग गया। आश्रम, तुम्हारी सारी स्कीम फ्लॉप हो गई है। कितनी देर से भाईजान और वो कमरे में बंद है। अब जब वो निकलेंगे ना तो उनकी नजरों में हम बुरी और साजिशी बन चुकी होंगी। यार तुम लोग मुझे ही क्यों ब्लेम कर रहे हो हर चीज का? मेरा आइडिया थोड़ी था ये। आइडिया सबका ही था, आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप किसी और को कामयाब ही नहीं होने देती। आपकी आदतें ना मुगल बादशाह औरंगजेब बनी है, अपने बहन भाइयों की दुश्मन है ये। मुझे लग रहा है हमारा अंजाम भी मुगलों वाला होगा। तो और क्या, गेस्ट रूम में पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की छावनी बनी हुई है। यार तुम लोग चुप करो। मुझे अब एक्चुअल में परेशानी हो रही है कि वो मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा। रुको, मैं कॉल करती हूँ, शायद मेरी कॉल उठा ले। अनहोनी ना हो गई हो। कर लें आप अपनी साजिशें, जा रही हूं मैं राहत के पास। कहीं सचमुच जाली पेपर बनवा कर बेच कर भाग तो नहीं गया? जो बंदा बिंदिया को डबल क्रॉस कर सकता है वो तो मुझे भी धोखा दे सकता है।